अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और यूनिट हमारा है 3, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। और आज करेंगे क्वेश्चन 1, 2 और 3 और 4 किस तरह होंगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वीडियो के एंड में। भाई यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई आप लोग अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो ज़रूर हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस 3000 है पूरे साल के लिए। इसमें आपको नोट्स, अच्छा मैथ के नहीं बने हैं, वो बनेंगे तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। गैस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, इसके अलावा ऐसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन, एमसीक्यूज और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। ये फ़ीस याद रखना पूरे साल में जस्ट आपने एक बार देनी है। नंबर आ रहा है, उसी पे कांटेक्ट करके फ़ीस पे कर सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई भी मुश्किल परेशानी आपको ग्रुप में नहीं होगी और अच्छी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद बाकी सारे पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा जाता है डिफरेंशिएट, यानी अब तक जो काम करते आ रहे हैं आप वही करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, उसके आगे साथ साथ ये कुछ कहते हैं, उसके आगे ये कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीजिएगा, ठीक है। तो चलें करते हैं। तो ये हमने सोल्यूशन लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया तो डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट से शो ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। बाद में शायद आप स्टेप्स को शॉर्ट कर दें, लेकिन एक बार ये शो कर दीजिएगा, इससे पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी तो क्वेश्चन से पहचान में आ रहा है, लेकिन असल इससे पहचान में आने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, अब देखो डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको पता है कि आपके पास जो यहाँ पर ये साइन मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखो ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल को देख के ना डरो, जस्ट साइन बताओ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है। कॉस आ गया, हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक आ गया, ln x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब देखो आपने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन जो एंगल है उसका अलग से डेरिवेटिव होता है, हमेशा याद रखना। बहुत बार तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता है ना, साइन एक्स, ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट लिख देते हो कॉस एक्स। लेकिन अगर इसको खोल के लिखोगे ना तो ये होता है आपके पास साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और फिर एक्स का अलग से डेरिवेटिव होता है। लेकिन एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और आपके पास कॉस एक्स ही आ रहा होता है। मगर हर जगह ऐसा नहीं मिलता, कहीं कहीं पर उनका एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं आता, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो आप सिंपल क्या करो, आप हर बार यही कर लिया करो, चाहे एक्स हो या कुछ भी हो, ताकि याद रहे, भूलो मत। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने बहुत ज़्यादा लिया है, तो ये हो गया आपके पास ln है, ln के साथ जो भी चीज़ है वो 1 अपॉन करके आ जाएगी, x प्लस 3। अब इसका भी अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, ये लो, ये आपका फाइनल हो जाए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो cos h ln x प्लस 3 और डिवाइड में चला जाएगा ये x प्लस 3। ये हो गया आपके पास 1। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट 3 है, 3 का डेरिवेटिव 0, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो जस्ट आपका 1 आ गया। अगर चाहो तो एक बार और लिख लो 1, ताकि हट जाए। ये आपका फाइनल है आंसर। देखा कितना आसानी से हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस डाउन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा व्यू आ जाए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे चेक कर लेते हैं। 3.6, तो cos h ln, ये हाइपरबोलिक होता है, याद रखना h का मतलब, ln x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखो आप ये नहीं समझना कि ये साइन h है और ये e की पावर 3x है तो ये u और ये v, नहीं, ये पूरी एक ही चीज़ है। साइन, हाइपरबोलिक और एंगल, देखो ऐसे लिखते हो ना कि साइन x, तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आता कि ये साइन u हो गया और x v हो गया, नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पूरी एक ही चीज़ है। एंगल कुछ भी हो सकता है x में, तो यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। e की पावर 3x, यानी x को पुट करोगे तो e कोई नंबर ही देगा ना, तो यानी पूरी एक चीज़ है। अब डिफ्रेंशिएट वही करना है आपने विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने पीछे वर्डिंग नहीं लिखी थी तो वर्डिंग लिख लेना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर लिखा हुआ तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख दिया। तो d अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक ई एक्स, हाँ सॉरी,
3x। ठीक है, क्लैरिटी में आ गई ये बात, मज़े से बात समझ आ गई है। अच्छा अब देखो मेरे भाइयों, साइन का डेरिवेटिव बिल्कुल सही, कॉस ई 3x, एंगल भी आ जाएगा। अच्छा अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव, तो ई 3x। अब ई का तो आपको मतलब एक्सपोनेंट का तो डेरिवेटिव लेना आता है ना आपको, ईजी है। देखो एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। ई में क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ई की पावर 3x एज इट इज आ जाता है, और जो पावर होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। अच्छा अब मेरी ज़रा बात सुनो, यहाँ पर बहुत आसान है, आंसर हमारा आ चुका है, कोई ज़्यादा हमें काम नहीं करना। अब मेरी बात सुनो, देखो x मतलब 3 को आगे लिख लो, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यानी जस्ट 3 बचेगा आपके पास, cos h 3, तो ये आ गया आपका 3x। इसको पहले लिख लो 3e, यहीं पे भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले लिख लोगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है। चेक करते हैं क्या आया। तो हाँ बिल्कुल सही है, 3e की पावर 3x कॉस हाइपरबोलिक और e की पावर 3x। चलो बात क्लैरिटी में थी, माशाल्लाह समझ में आ गई। अब इसका पार्ट 3 करते हैं, वो भी मज़ीद आसान है, वो भी ऐसे ही है। अच्छा अब आपके पास आ गया कॉस हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x, ये एंगल है, ये पूरा एंगल है, सही है। x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जस्ट एक नंबर आ जाएगा, लेकिन अभी तो x की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कॉस का डेरिवेटिव आपके पास मैं यहाँ दिखा देता हूँ, हाइपरबोलिक यहाँ नहीं लिखे हुए, लेकिन कॉस का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास वो साइन होता है, आपको जैसा आप पीछे पढ़कर आ चुके हो। तो कॉस का डेरिवेटिव आपके पास साइन आ गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉस का डेरिवेटिव जो है ना, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है, सही है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव जस्ट साइन होता है। बात क्लैरिटी में आ रही है। देखो यहाँ x था, यहाँ h है, x अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, h अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब cos x की बात cos hx की बात आ जाएगी ना, यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी x लगा लो, ठीक है, तो cos hx की बात आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव होगा sin hx, क्लैरिटी है। और जब सिर्फ cos x की बात आएगी तो वो माइनस sin x होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रा आपको आगे मदद करेगी। इसको लिख लो अपने पास। तो ये cos h है, ये h और ये पूरा x है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, साइन। तो वेडिंग लिख लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d/dx cos हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x, सही है। इसका डेरिवेटिव हो गया साइन हाइपरबोलिक, और x तो एज इट इज आ जाता है 2x² प्लस 3x। अब एंगल का विदाउट पावर डेरिवेटिव, मतलब एंगल का डेरिवेटिव, तो 2x² प्लस 3x। अब इसको डायरेक्ट तो मैं कर सकता हूँ, आपको आता है डायरेक्ट करना। देखो ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा, और ये 3 जस्ट रह जाएगा। इसको आगे लिख लो, वरना एंगल लग जाए, एंगल जैसा लगेगा वो, इसको मैंने आगे लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं ठीक है गलत है। तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आ गया। अब एक थोड़ा सा आपके पास लेंदी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, अब वो करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट आपने क्या करना है कि अपनी पूरी कंसंट्रेशन इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट। अच्छा डिफरेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हो, बिल्कुल सही, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा अब dy/dx लिख लिया आपने, आपके पास आ गया tan हाइपरबोलिक, याद रखना ये हाइपरबोलिक फंक्शन है सारे, और स्क्वायर रूट
कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अब फार्मूला कौन सा लग रहा है? ऊपर u है, नीचे v है, तो क्या फार्मूला लगेगा? लिख देता हूँ फार्मूला, u डिवाइडेड बाई v इक्वल टू v और u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। इस फार्मूले को एप्लीकेबल कर दो यहाँ, ठीक है। अच्छा, कोशिश करना कि घिचपिच ना हो, घिचपिच से मुराद यानी समझ में आए बात। अच्छा, v क्या है? v मैंने लिख दिया आपके लिए, सबसे पहले आसानी कर दिया था कि कॉस हाइपरबोलिक h। अच्छा, u क्या है? लेकिन u का डेरिवेटिव भी होना है, तो u आपके पास है टेन हाइपरबोलिक x स्क्वायर रूट x। फिर अगेन आइए टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट x। अब v क्या है आपके पास भाइयों और बहनों? v है आपके पास, अच्छा v को ऐसे लिख लो, कॉस हाइपरबोलिक x, ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इस तरह से। मसला तो नहीं है ना स्क्वायर रूट लिखो या 1/2 लिखो। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, v क्या है आपके पास? कॉस हाइपरबोलिक x और ये स्क्वायर, तो इससे ही स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है। अच्छा, अब सॉल्व करते रहो मज़े मज़े से। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कॉस हाइपरबोलिक x। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको मज़े की, अगर इस कॉस हाइपरबोलिक x को बाहर करके लिख दोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान होगा मैं बताता हूँ आपको, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। देखो है तो दोनों के नीचे ना, तो बाहर करके लिख दो कॉस हाइपरबोलिक x, जैसे इसे बाहर लिख दिया। अब डेरिवेटिव लेना शुरू कर दो, तो कॉस हाइपरबोलिक x आ गया, ठीक है। चाहो तो इस पूरे के नीचे ऐसे 1 लिख लो, लेकिन 1 लिखोगे तो वही बात हो जाएगी, इसको हटा, ठीक है। अच्छा, अब टेन का डेरिवेटिव बताओ मुझे ज़रा क्या होता है। अगर नहीं याद तो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको अपने पास लिख लो और इसको हमेशा अपने पास जो है वो सेव रखना। टेन हाइपरबोलिक, अब x की जगह कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, टेन हाइपरबोलिक यहाँ लिख लो, टेन हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव। अब जो भी x हो वो आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कर देना, तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, बस। तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर, नहीं सेक पहले हाइपरबोलिक है, सेक हाइपरबोलिक x, लेकिन x नहीं है, स्क्वायर रूट x है। अच्छा, अब देखो एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एंगल x के अलावा है, तो x और ये 1/2 करके लिख लो स्क्वायर रूट। अच्छा, अब जो बच गया वो एज इट इज आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक, अब इसका जो डेरिवेटिव होगा नहीं इसलिए एज इट इज आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि ये 1/2 हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा, सही है। अब मज़े की बात, इसके साथ होगा -1, -1 करोगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अब एंगल मतलब बगैर पावर के डेरिवेटिव लो, देखो अभी तो पावर का डेरिवेटिव हो गया ना, बगैर पावर के डेरिवेटिव लो, जैसे पीछे सिखाया था मैंने, तो कॉस हाइपरबोलिक x, तो जब भी वो मैंने बाहर कराया था मैंने कहा बहुत बड़ा हो जाएगा इसके नीचे लिखने में, तो कॉस हाइपरबोलिक x। चलो, अब इधर जगह नहीं बची तो इसको एज इट इज लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट कर दो ताकि पहचानने में आसानी रहे। कॉस हाइपरबोलिक x, ये x h है, ठीक है, इसको पहचानना, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। ये तो एज इट इज आ गया, इनको तो हम नहीं छेड़ सकते। अब इसको देखो, इसका डेरिवेटिव देखो क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 आगे आ गया, 1/2 आगे आ गया, ठीक है। और x में से जिस तरह यहाँ माइनस किया वैसे यहाँ भी माइनस कर देंगे। अगर अलग से डेरिवेटिव लोगे भी x का तो वो 1 आता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, ये 1/2 हो गया। अब ये क्या आ रहा है आपके पास, ये 1/2 मैंने बताया था नेगेटिव आ जाएगा, 1/2 देखो माइनस का 1/2 आ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि इसको मैं नीचे ले आऊँ, तो नीचे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में पॉजिटिव है ना, डिनोमिनेटर में लाऊंगा, न्यूमरेटर में नेगेटिव है ना, डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, कॉस हाइपरबोलिक x। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ देख लो, कॉस हाइपरबोलिक x होल पर 1/2 है ना, और नेगेटिव का आ रहा है वो भी,
और अगर डिनोमिनेटर में ले आते हो तो ये पॉजिटिव का हो जाता है 1/2। ठीक है, अब अगर 1/2 होल पर है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। बस यही काम किया। अब ये सारे तीनों स्टेप शो तो नहीं कर सकता ना मैं, अगर शो करूँगा तो ये 3 स्टेप लिखने के लिए उसे 3 बार लिखना पड़ जाएगा पूरी एक्सप्रेशन को, इसलिए बता रहा था। अच्छा, अब बस ये याद रखना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, तो यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे भी तो एक्स है वो 1 ही आएगा। चाहो तो करके देख लो अपनी आसानी के लिए। अच्छा, इतना तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। ऐसा ना हो कि नीचे वाली चीज़ ही मिल जाए। चलो, बस इसे याद रखना। ये लो, बस ये इसमें थोड़ा सा ये लेंदी था, बाकी मुश्किल ये भी नहीं था। तो 1/cos हाइपरबोलिक एक्स दिस इक्वल टू। अच्छा, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा जैसे ये हुआ। अब देख लो, एक स्टेप लिखने के लिए मैंने पूरा लिखना पड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, कॉस क्लास में करा रहा होता तो फिर तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता। अच्छा, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 सबके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपके पास x। समझ गए किस तरह x आया, डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो -1/2 आएगा, नीचे लाऊंगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और 1/2 इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना, 10 स्क्वायर रूट, और ज़्यादा बेहतर है इस तरह से करके लिख दिया जाए, सेक हाइपरबोलिक और 2। अब एलसीएम ले लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब एलसीएम लेने में क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, हाँ यहाँ हाइपरबोलिक में से। अच्छा, एलसीएम लेने में क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश करो तो क्या मसला आ रहा है। देखो, मसला ये आ रहा है कि माइनस है बीच में, तो ठीक है, सही है। अगर आप कॉस हाइपरबोलिक, ये पूरे पर है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2, देखो 2 और 2 तो सेम है, और स्क्वायर रूट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो इसके साथ आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर फिर सेम हो जाएंगे। और करके दिखाता हूँ, बात समझ नहीं आ रही ना। देखो, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ यहाँ, तो ये हो गया आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो गया आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मगर स्क्वायर रूट 2 नहीं करा रहा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट कॉस हाइपरबोलिक करा रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर और हाइपरबोलिक, सेक स्क्वायर सेक पर आपके पास सेक हो गया और फिर एक्स हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये आ गया, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट में से तो स्क्वायर रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट एक्स में से तो स्क्वायर रूट एक्स लगा दिया मैंने। ठीक है, बाकी जो इसको ब्रैकेट कर देना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका तो स्क्वायर रूट नहीं था ना, हाँ इसका आई थिंक स्क्वायर रूट नहीं था। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2x और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्यों आया, क्योंकि आपने इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा है, दोबारा कैंसिल कर दोगे ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स क्यों आया, क्योंकि आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी मल्टीप्लाई कराया। आप सही है, समझ में आ गई बात। ठीक है, देखो वैसे तो मुझे डायरेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए। देखो ये भी कॉस, चलो यार ऐसे लिख लो, समझ में आया क्या हुआ। देखो ये भी कॉस स्क्वायर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये भी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम पावर एट, तो 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास सेट स्क्वायर। बस इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया ना, फिर तो मेरे
मज़े आ जाएंगे, मुझे तो बात क्लियर हो जाएगी, आपको भी बात समझ आ गई। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है। एलसीएम ले लिया तो 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 करके, स्क्वायर रूट है ना 1/2। अच्छा देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बस अब आंसर आ गया। कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। चलो अब देखो, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। क्या पावर, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप दोबारा लिखना पड़ जाएगा। ये 1 है, ये 1/2 है, तो देखो 1 प्लस 1/2, तो क्या आ रहा है 3/2। देखो ये 1 है, ये 1/2 है, तो 3/2, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स 3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो मैंने बहुत सारे स्टेप्स शो करे ताकि बात समझ आए, ऐसे ही पेपर में भी करना ताकि आप खुद ही ना फंस जाओ अपने क्वेश्चन में। चलो मैच करते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बात हो गई। सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स, बिल्कुल सही बात हो गई। माइनस स्क्वायर रूट एक्स, बिल्कुल सही बात हो गई। और इधर ना, इधर बस थोड़ी सी तब्दीली है कि इन्होंने इसको पहले लिखा हुआ है, उसको बाद में लिखा हुआ है, तो मैं भी कर देता हूँ। बस इतनी सी तब्दीली तो देखो आप खुद भी समझ सकते हो ना, इसको पहले लिख दिया उन्होंने और इसको बाद में लिख दिया। और एक चीज़ और भी हुई हुई है, वो भी बता देता हूँ। उन्होंने ना ये ब्रैकेट्स नहीं लगाया है, अगर आप चाहो तो हटा दो, ठीक है, आप ब्रैकेट हटा दो, बस ऐसे लिख दो, जैसे आ रहा है ऐसे लिख दो। और फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स की पावर 3/2। अब देखो इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इतना ज़बरदस्त मैंने आंसर निकाला कॉन्सेप्ट वगैरह के साथ, तो कर देना सही है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ छोटे भी हैं, एक दो बड़े भी हैं, तो आगे करते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ करते हैं ये एक मिनट ज़रा, ठीक है। अब ज़रा समझो 10, अब 10 के साथ कोई हाइपरबोलिक नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर 10 को डील कर रहे हो तो विदाउट हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले से डील करना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, बस ये याद रखना, इसको पढ़ना सीख लो। देखो 10 पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है। 10 का डेरिवेटिव आप बहुत बार पढ़ चुके हो, यहाँ देख लो, लिखा हुआ भी आपकी बुक में, ये नज़र आ रहा है। चलो मैं फोकस कर देता हूँ, नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। देखो 10 का डेरिवेटिव क्या है, 10, देखो ये भी 10 है लेकिन वो x कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पर x जो है वो x लिख दिया है, तो ये सेक स्क्वायर, और जो x दिया हुआ है वो यहाँ भी आ जाएगा। चलो अब समझ में आ गया होगा बात, थोड़ा सा पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया, पहले तो इसको लिख लो कि आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो। तो 10 का डेरिवेटिव क्या आ गया, सेक, ठीक है। अब स्क्वायर भी आएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने दिखाया ना डेरिवेटिव स्क्वायर में भी है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया। अब एक्स जो इधर है वही इधर भी आएगा। इधर एक्स क्या है, ई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा, तो वो आ गया ई साइन हाइपरबोलिक एक्स इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स, देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ई पावर में साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। अब आ गया आपके पास पावर में, सॉरी, अब पावर नीचे उतर जाएगी, ई की पावर जैसे उतर जाती है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसका फॉर्मूला याद रखना, आई थिंक थोड़ा, अच्छा अब इसका फॉर्मूला, इसको पहले लिख लो, ई, और ये हो गया आपके पावर में साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो गया
सेक का स्क्वायर ई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अब इसका, हाँ, इसका फॉर्मूला याद रखना। देखो इसका फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। ये रहा साइन, अच्छा ये हाइपरबोलिक वाला है, तो हाइपरबोलिक वाले के इन्वर्स का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ, उसका भी मसला नहीं है। यहाँ लिख लो फॉर्मूला। वो वाले जो थे ना उसमें हाइपरबोलिक नहीं था, इसमें हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है 1/होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर आपके पास डेरिवेटिव हो रहा है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, तो इसका फॉर्मूला ये इसके बराबर होता है, तो लिख लो 1/x का स्क्वायर प्लस 1, W बन गया। तो ठीक है, अब अगर मैं इन सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं बस जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए, तो ऐसे हो जाएगा, इसको इसके साथ लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जैसे इसके साथ लिख दो। देखो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपके पास सेक का स्क्वायर ई साइन इनवर्स एक्स। बस ये आपका फाइनल आंसर है जो नीचे लिखा ना मैंने। अब चेक कर लेते हैं, तो ई की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइड बाय होल रेडिकल। अच्छा उन्होंने ना देखो ऐसे लिखा हुआ है 1+x², तो लिख सकते हैं, कोई मसला थोड़ी ना, पॉजिटिव में ही तो है। पहले 1 को लिख लो फिर एक्स स्क्वायर को लिख लो, तो 1+x², और उसके आगे, हाँ उसके आगे दिया हुआ सेक स्क्वायर ई साइन, यहाँ हाइपरबोलिक मिसिंग है, देखो ऊपर लगा हुआ है यहाँ मिसिंग है। देख लो इतनी सी चीज़ का भी कितना ख्याल रखना पड़ रहा है। हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स पावर में है, चलो इसको लिख लेना अपने पास। तो देखो अगर आप कॉन्सेप्ट लगा के मतलब सही तरीके से कर रहे हो, सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल बुक जैसा आंसर मिलेगा ज़रूर। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, मतलब पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आ गया। अब इस पर वही आप समझ गए होंगे, यू और वी का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर यू नीचे वी। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट से हम यहाँ चलेंगे आगे लेके काम को। देखें भाई आपके पास आ गया साइन, अब यहाँ पर फॉर्मूला देख लें कौन सा लगेगा। सबसे पहले तो ये इस तरह डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लें, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स। अब देखें फॉर्मूला लिख लें यू, अगर आपके पास डेरिवेटिव हो रहा हो यू और वी का, ये यू से नहीं लिखा आपने, यू और वी का, तो ये बराबर होता है आपके पास v और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, और v पे स्क्वायर आ गया। क्लैरिटी में है बात। देखें u ये रहा, v ये रहा नीचे, तो पुट कर दीजिए सारी चीज़ों को, तो सेक हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स का, फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स विदाउट डेरिवेटिव आ गया, फिर डेरिवेटिव हो गया आपके पास सेक हाइपरबोलिक एक्स का, और स्क्वायर भी हो गया आपके पास सेक, ये ब्रैकेट है ठीक है। चलो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कोई समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, और इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव पता होनी चाहिए कि होते क्या हैं। साइन का तो आप साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का तो पढ़ चुके हो, 1/होल रेडिकल 1+x², ठीक है। अब इसी तरह से सेक हाइपरबोलिक का भी पढ़ लो, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1/x, और ये आ गया 1 - x²। अब इसको याद रखना, ठीक है। साइन का तो आपने इससे पहले देख लिया था, सेक का नहीं देखा, तो सेक का होता है x होल रेडिकल 1 - x²।
तो यहाँ पुट कर देते हैं सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का 1/4 रेडिकल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अच्छा देखो ये चीज़ है आपके पास, ये अभी मैं लिख दूंगा। अब आ गया आपके पास ये, तो 1/x 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब नीचे जगह नहीं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ तक जितना हो गया लिख लो, डिनोमिनेटर गायब है हमारा, सेक इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से रिमूव करके बकिया कहानी ऊपर की तरफ चलाते हैं। देखो भाई पहले तो ऐसे करके लिख लो ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी किस तरह का समझना। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। अच्छा अब अगर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये इधर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर ले आओ ना, अच्छा है ना, रेसिप्रोकल कर दो। सही है, इसको ये डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल किया मैंने तो ये ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। एलसीएम इसलिए लेना ताकि ये दोनों आपस में माइनस हो जाए, तो x और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया। और ये आगे लिखना, जो आप मल्टीप्लाई करा रहे हो उसे आगे लिखना एलसीएम के लिए। फिर आ गया आपका सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अच्छा उसके बाद आइए आपका ये, अच्छा यहाँ एक्स भी आया, एक्स आ गया, बल्कि एक्स आ गया। यहाँ आ गया आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में सब आपस में हो जाएंगे, ये ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स करा रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी कराओगे, और अगर यहाँ पर आपने कराया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी कराओगे। ठीक है, तो फाइनल क्या बना, एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये चीज़ जो है वो भी लिख दो, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का। सही है, समझ में आया ना मैंने किया क्या? यहाँ जस्ट एलसीएम लिया है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है छोटा सा, वो लगा लो बस। अब इस फार्मूले की वजह से मुझे 1-2 स्टेप ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। असल में छोटा सवाल हो ना उसमें स्टेप्स लिख दो तो कोई मसला नहीं, ये सवाल बड़े हैं, एक स्टेप भी अगर बढ़ाऊँ ना तो फिर 5 मिनट बढ़ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, अगर आगे नहीं लगाए होंगे तो हटा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो एक्स हो गया, इस पर भी स्क्वायर रूट है, इस पर भी स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप इतने समझदार हैं कि अब आपको बात समझ आ गई होगी यहाँ कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 पे स्क्वायर होगा तो वो 1 ही होगा। सही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, भूलना मत इसे। तो चलो बस इसको कर दो आंसर फाइनल। आई थिंक इन्होंने वो हटाए हुए क्या कहते हैं ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, नीचे फार्मूला बंद हो गया, एक्स
स्क्वायर रूट तो एडिशन रहेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 सेक आ गया आपका, और ये आ गया आपका स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। देखा कितनी मेहनत लगी एक आंसर निकालने के लिए। चलो चेक करते हैं सही निकाला गलत निकाला। तो एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स और फिर एक्स आ गया, और उसके आगे फिर एक्स कहाँ गया, यहाँ एक्स मौजूद था। एक मिनट रुको, एक्स गायब है। एक मिनट, आई थिंक एक्स हमारा गायब है। उस एक्स को हम लगा देते हैं, हमारा एक्स यहाँ से गायब है। अच्छा एक चीज़ की ना मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि पीछे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना सेक का, उसमें एक मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसमें ना एक माइनस भी आना था। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने ऐसे लिखा था ना, मैं फिर लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। माइनस अब मुझसे रह गया उस वक़्त लिखना कि मैंने फार्मूला लिखा था, यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा करके। यहाँ देख लो फार्मूला मैंने क्या लिखा था कि सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, और उसके बाद मैंने लिखा था माइनस आना था। यहाँ मैंने माइनस लिखना भूल गया मैं गलती से, तो माइनस आने की वजह से ना ये चीज़ प्लस 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 और ये प्लस हो जाना है। अब ठीक है, बस ये एक छोटी सी गड़बड़ हो गई मुझसे पीछे, इसको ठीक कर लो यहीं पर, और पीछे भी ठीक कर लेना। बस जस्ट माइनस ऐड कर दो, कोई इतना मसला नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होती तो फिर मैं पूरा सही कराता। बस ये माइनस आएगा, इसकी क्लैरिफिकेशन डाल लो, ये माइनस आएगा, और मैं वीडियो एडिट करते वक्त भी इसे ठीक कर दूँगा। सही है, तो बात समझ आ गई ना? तो ये आ गया आपके पास। अब आगे चलते हैं। हाँ बाकी तो ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, बस ये एक छोटा सा माइनस का था। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और एक्स होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने देखा मैथ के टीचर का काम कितना मुश्किल है, ज़रा सा एक माइनस की गलती हो जाए तो फिर आपको पता है वो आगे भी चल जाती है। वही हुआ मुझसे कि माइनस की गलती रह गई, लेकिन चलो मैंने बता दिया है, मैं वीडियो में एडिट करते वक्त भी माइनस उधर लगा दूंगा ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये एक जैकपॉट क्वेश्चन है। जैकपॉट क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चनों के दरमियान एक ईजी क्वेश्चन। चलो करते हैं। देखो याद रखना, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। कैसे कि ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक x है, ये आपके पास कॉट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर है। जस्ट x पे स्क्वायर है, याद रखना। ठीक है, कॉट पे नहीं है स्क्वायर। नहीं लिख लो u और v, याद रहेगा। अच्छा तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक x कॉट कॉस्ट हो गया, तो कॉट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डी अपॉन एक्स यू और v, तो ये बराबर होता है v और u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब देखो आपके पास पहचान तो आपने ऊपर ही लिया, u वो है और v कॉट है, तो पहले v आ जाएगा, तो कॉट एक्स इसका स्क्वायर, और हाँ अब इसको इस तरह डेरिवेटिव कर देंगे, कॉस एक्स हो गया आपके पास, प्लस आ गया अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव हो गया v का, तो v क्या है आपके पास? कॉट। ठीक है, ये आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। अच्छा इसका डेरिवेटिव मैंने पीछे पढ़ाया था ना, साइन होता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब एक्स का अलग से डेरिवेटिव लोगे भी एंगल का तो वो बन ही आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ। कॉट का डेरिवेटिव याद रखना, कॉट का डेरिवेटिव होता है आपके पास, यहाँ लिख लो क्योंकि इसका मैंने नहीं लिखवाया ना अभी तक, बल्कि लिख के आ जाओ, देख लो, ये लो, ये लिखा हूँ मेरे पास, कॉट एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर देना, तो ये कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक
हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया आपके पास। कोसेक को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने, सी एस सी कोसेक। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स के अलावा है। आ गया आंसर आपका, जस्ट थोड़ा सा अरेंज करा दो। तो ये आ गया आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो ये आ गया 2x, आगे आ गया, ठीक है, कॉस, और फिर आ गया आपका सेक। ये सब एक जैसे ही नहीं लग रहा है, ये आंसर है। यहाँ नुक्ते डाल रहा हूँ ताकि बीच में फ़र्क हो जाए। चेक करते हैं, सही है। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेक या कॉसेक हाइपरबोलिक। अच्छा, कॉसेक में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, आप भी लिख लो कॉसेक। मैंने शुरू में भी बता दी थी ये बात कि भाई ये CSC जो है ये कॉसेक की शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें सिर्फ कॉस लिया, ये लिया और ये लिया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं अपना इस मतलब इस क्वेश्चन का आई थिंक लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आसान है, चलो वो करते हैं। तो अब आपके पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक मगर एक्स का स्क्वायर है। ये तो और आसान है, इसको आइडेंटिफाई कर लो u के तौर पे, इसको आइडेंटिफाई कर लो v के तौर पे। तो अब सॉल्यूशन के तौर पे सॉल्यूशन कर दो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपके पास आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको ऐसे कर लो, टेन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। अच्छा, आई थिंक मुझसे एक गड़बड़ हो रही है और वो ये है कि मैंने ना 10 के साथ x भी लिख रखा है, ये गलत है, थोड़ा सा इसमें गलती है। और वो गलती है कि वो x नहीं आना, डायरेक्ट हाइपरबोलिक और फिर x का स्क्वायर आना, ज़्यादा बेहतर कर लो इस तरह से, ठीक है। तो इधर भी बेहतरी ले आओ, सही है, अब सही है। अच्छा, अब देखो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो v और u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव, तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं इस तरह। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक एक्स तो एज आ गया, डेरिवेटिव हो गया, u क्या है, u v। आई थिंक हमने v को पहले लिख दिया, u को पहले लिख दिया, सर में दर्द हो रहा लगता है मेरे आप। अच्छा, ये u आ गया, ये v आ गया, बल्कि ऐसे कर लो v, सही, ये v आ गया, अब u आ जाएगा, ठीक है। अब v आ गया आपके पास प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब u आ जाएगा, अब v आ जाएगा, बल्कि सही है। शायद बोलने में मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ लेकिन लिख सही रहा हूँ भाई, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया मेरा। इसको तो कुछ नहीं करना, हमने इसको ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है। अब एक्स का अलग से डेरिवेटिव लोगे वो बनी आएगा, तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि कॉसेक लिखा था ना हमने, नहीं सेक लिखा था हमने, ठीक है। तो हमने लिखा था सेक, तो लिख लेते हैं सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव आपको पता है भाई इसका, देखो ये लो, तो ये होगा आपके पास
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह का होगा। अच्छा, एक बार मैं इसको ना वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं हमने डेरिवेटिव लिखने में इसका गड़बड़ तो नहीं कर दी है, क्योंकि अगर हमने इसके डेरिवेटिव में गड़बड़ कर दी ना फिर वो आगे भी गलत आएगा। नहीं, सही है। हाँ, गड़बड़ ये करिए कि हमने स्क्वायर यहाँ लगा दिया, तो वो पहचान में आ गया, हाइपरबोलिक का आएगा इसका, ठीक है। अब एक्स पे स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था, लेकिन अगर अब एक्स का स्क्वायर है तो आपको अलग से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका tan एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब वो हटा दो, ये लगा दो कॉम, क्योंकि आपके ना बुक में भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। अब ये 2x होगा तो इसको इधर लिख लिया, साइन, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। आओ वेरीफाई करते हैं। तो बस कुछ नहीं है, उन्होंने कॉस को पहले लिखा हुआ है, tan को बाद में लिखा हुआ है। चलो मैं भी यही कर देता हूँ। देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो किसी को भी आप पहले लिख सकते हो और किसी को भी बाद में लिख सकते हो, ठीक है। और 2x साइन हाइपरबोलिक x सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर x का स्क्वायर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बात पूरी क्लियरिटी में आ गई है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है इसे हम फर्दर आगे ले जाते हैं। देखें आसान है, बस आप पहले लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। काफ़ी देर अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो मसला पता है क्या आता है, बोर्ड पे पड़ रही है लाइट, आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी आसानी से। मैं बंद तो नहीं करूँगा वरना, मगर हाथ अगर मैं रख लूँ, देखो लाइट पड़ रही है बोर्ड पे ना, ये देखो लाइट है, तो ये बार बार मुंह पे लगती रहती है ना, आंसर में दर्द होने लग जाता है। तो थोड़ी देर भी पढ़ाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से बैठा हुआ है। तो अब इसको फिक्स नहीं किया जा सकता वरना आपको नज़र आना बंद हो जाएगा, ये बोर्ड ब्लैक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना, फिर आपने देखा होगा कि अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा वीडियो बना लेता हूँ ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा सर में दर्द होता है। फिर आपको पता है मैथ पूरा कंसंट्रेशन का काम है। अच्छा अब चलो इसको लेके चलते हैं। बस बताना ये चाह रहा था कि अगर कहीं इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक आ जाया करे तो भाई आप लोग इग्नोर कर दिया करें। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी हो जाता है ना तो वो बाय मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के डाल दिया चलो खैर है बच्चे देख लेंगे समझ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अब इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूँगा तो आपको पता है क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास चला जाएगा क्योंकि ln है, तो tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उन्होंने आपको बड़ा बड़ा लिख के दिया हुआ है एंगल, लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना। अच्छा उसके बाद आपका जो विदाउट ln डेरिवेटिव हो जाएगा जो भी चीज़ है। अब मैं आराम आराम से कराता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो tan का मैंने आपको डेरिवेटिव मतलब tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था, फिर लिख देता हूँ। तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो ये आ गया। अब ये आपके पास बराबर हो गया सेक, और एंगल तो एज इट इज आ जाएगा, ये हाइपरबोलिक पे स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एंगल देखो x के अलावा है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा थोड़ा सा फोकस कम हो गया हमारा कैमरे का, अब बेहतर हो गया फोकस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम चीज़ों को खोल लेते हैं। tan आपको पता है किसके बराबर है, सबसे पहले तो सेक को ऊपर ही लिख लो और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया आपका। और tan आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 2 डिनोमिनेटर बने हुए इधर, एक ये है और इसका डिनोमिनेटर ये पूरी चीज़ है। तो ये आ गया आपका 2x, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं और 2 और प्लस 0। ठीक है, अब जगह नहीं है, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया ना? यहाँ तक तो मुश्किल नहीं हुई होगी, आई होप। आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप लोगों के लिए आसानी कर दूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो 2x प्लस 2 है इसको आगे ही लिख लेते हैं, और फिर आ गया आपका सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा देखो भाई, आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस को ऐसे लिख दूँ 1/, वैसे तो मुझे अलग लिखना नहीं चाहिए था लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये चीज़ बन जाएगी 1/cos। आपको पता है किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है, तो लिख दो 2x प्लस, देखो यहाँ लिख लो 1/cos हाइपरबोलिक एक्स आपके पास बराबर होता है सेक हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास सेक हो गया हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो ये एक टाइम है, ये 2 टाइम है तो कैंसिल हो जाएगा, एक टाइम रह जाएगा बस, तो 2x प्लस 2 सेक का सेक कल स्क्वायर में था, अब जस्ट सेक रह गया, सेक हाइपरबोलिक रह गया क्योंकि एक कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सही है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/sin हाइपरबोलिक, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो अलग करके लिख रहा हूँ मैं उसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको ये भी पता है कि 1/sin हाइपरबोलिक एक्स बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स के, तो इसकी जगह क्या आ गया? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2। अच्छा 2 को कॉमन निकाल लो, देखो दोनों में मौजूद है ना, कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ क्या बन जाएगी? कॉसेक। तो इसको पहले लिख लेता हूँ, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद जो बच गया सेक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो बात समझ आ गई ना? चलो बस ये ऐसा है, बस आपको छोटी मोटी चीज़ें लगानी हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ है, आई थिंक हमें कुछ 40-50 मिनट हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के पास ये है, आसान है, मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा। कह रहे हैं फाइंड dy/dx। आपने dy/dx पता करना है, जस्ट इसे डिफ्रेंशिएट कर देना, dy/dx आ जाएगा। तो करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dy/dx इक्वल टू dx x कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x माइनस होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक मज़े की बात बताऊँ, वो वाकई बात मज़े की होगी, u और v फार्मूला लग रहा है, ऐसे कर लो। ठीक है, ये x जो है आपका u है और v आपका कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x है। देखो फार्मूला कैसे लगेगा,
फार्मूला लिख देता हूँ, u और v इक्वल टू, अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही है कि सर आप बार बार ये क्यों लिख रहे हैं, तो देखो आप अगर ऐसा नहीं करोगे ना, आप फार्मूला भूलोगे पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है इस फार्मूले के पीछे का। तो इसलिए बार बार इस फार्मूले को लिखो ताकि प्रैक्टिस भी हो और आप अच्छी तरह करो, और पेपर में फार्मूला शो करना है आपने, ऐसा नहीं शो नहीं करना, इसलिए बार बार लिखो। अच्छा, u क्या आ गया, v क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, उसके बाद v क्या आ गया आपका, जस्ट x है, फिर x u आपका x आ गया, v क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक है, ये आपका एक हो गया। अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो माइनस, अलग से लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई हो रहा है, इस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो चलो मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/2 हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो dy/dx इक्वल टू, तो ये आ गया आपका कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, प्लस x आ गया आपके पास। अच्छा, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव देख लो, तो देखो ये लिखा हुआ है ना डेरिवेटिव हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन x का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, सही है, और x का स्क्वायर -1 और -1/2, माइनस क्यों आया पता है ना, कि 1/2 आगे लिखा लिया और माइनस कर दिया इसके साथ, तो जब माइनस करोगे तो -1/2 -1 के साथ एलसीएम लोगे तो -1/2 आता है। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लो, x स्क्वायर -1, चलो नीचे करते हैं एक स्टेप और, तो ये हो गया कॉस इन्वर्स हाइपरबोलिक, अब x को सॉल्व करा दो इसके साथ, x स्क्वायर -1, ठीक है, स्क्वायर रूट है नीचे, तो ये आ गया 1/2। अच्छा देखो डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव बराबर होता है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस x डिवाइडेड बाय होल रेडिकल x स्क्वायर -1 -1/, अच्छा यहाँ पर x बच गया तो x यहाँ आ गया, x स्क्वायर -1, देखो x और x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ लिख रहा हूँ मैं, dy/dx आपका आया कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो ये पूरा जवाब एक ही बुक पे आ गया आपका, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। तो अब इस सवाल को करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो dy/dx हो गया इक्वल टू d/dx x और tan इनवर्स। अच्छा याद रखना ये हाइपरबोलिक है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि हाइपरबोलिक ही है, या हाइपरबोलिक मिसिंग है, तो ये हाइपरबोलिक कर लो, ठीक है, ये हाइपरबोलिक है, 3x, सही है। अब देखो यहाँ भी u और v का फॉर्मूला है, ये x जो है वो u है और ये पूरा का पूरा v है, ठीक है, ये पूरा का पूरा v है, तो dy/dx इक्वल टू, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं ना, तो d/dx u और v किसके बराबर होता है, v और u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, देखें v आ जाएगा, v क्या आएगा आपके पास, dy/dx इक्वल टू
v क्या है, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x। अब u आ जाएगा आपके पास, u के जगह x है, और अब v आ जाएगा tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x। सही है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमारे को ना इसका डेरिवेटिव देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखो याद रखना, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव आपके पास बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ x है तो x रखा, अगर यहाँ 3x होगा तो 3x का होल स्क्वायर होगा। सही है। तो dy/dx इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 3x, और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस x हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 माइनस 3x का स्क्वायर, और एंगल का अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा 3x। मज़ीद सॉल्व कर लो। तो ये हो गया tan हाइपरबोलिक 3x प्लस, देखो x और 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो 3 और x मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। डेरिवेटिव ले लेना इसका पहले, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। 1 माइनस 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम ले लो ज़रा थोड़ा सा। तो एलसीएम लूँगा तो ये 1 माइनस 9x का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x आ गया प्लस 3x आ गया, डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ये आंसर है। अब बुक में एक मसला आ रहा है जो कि मुझे नज़र भी आ रही है ये चीज़, कि उन्होंने ना इस 3x को आगे लिख दिया यहाँ पर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन मौजूद है ना। अगर प्लस का साइन नहीं मौजूद होता तो मैं यहाँ आगे लिख देता, लेकिन इसके साथ प्लस का साइन मौजूद है, मैं इसको यहीं तक छोड़ूंगा। ये ठीक है हमारा आंसर, ठीक है, ये ठीक है। 1 माइनस 9x का स्क्वायर tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x प्लस 3x आएगा। ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। 1 माइनस 9x का स्क्वायर यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसका पार्ट 3 करते हैं। तो स्टूडेंट अब इस सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट समझिएगा बात को कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट। अच्छा एक इसमें आपको एक चीज़ इजाफी नज़र आ रही होगी, वो है c। मैं फिर बता दूँ ये c कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो c जो है वो आपका कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। ये मैंने बताया था ना, a b c ये कांस्टेंट होता है, इनका डेरिवेटिव 0 रहता है। तो d/dx तो ln, एक मिनट, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन, साइन का जो है यहाँ पर ये साइन इन्होंने हाइपरबोलिक के मेरे ख्याल से अलावा दिया हुआ है। नहीं, साइन भी हाइपरबोलिक में है, इसको भी हाइपरबोलिक करो, ठीक है, ये भी हाइपरबोलिक। तो ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y, ठीक है, इक्वल टू d/dx c। अच्छा देखो ये d इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, d/dx, और इस पर भी अप्लाई होगा। तो इस पर पहले अप्लाई करो, इस पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/cos आ गया, और इन्वर्स आ गया x आ गया। अब ln के अलावा डेरिवेटिव लो इसका, तो ये हो गया आपका cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x। सही है। अच्छा अब सेम इधर भी होगा। अब इस पे ln नहीं है, इस पे ln नहीं है, ये याद रखना। अच्छा तो इसको भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये 0 हो गया। अच्छा अब इधर ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो cos हाइपरबोलिक x आ गया था। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पे देख लो, cos हाइपरबोलिक x द डेरिवेटिव इज 1/√x स्क्वायर, देखो ये रहा 1/√x² माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/y का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एंगल x के अलावा है तो डेरिवेटिव आपको एंगल का भी लेना पड़ेगा। देखो ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1/y का स्क्वायर प्लस 1 dy/dx इक्वल टू -1। इसको पहले लिख दो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये यहाँ हो रहा है क्या, डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लो चेक करते हैं ठीक है गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने इस माइनस को ना इसके साथ करके लिख लिया, माइनस होल रेडिकल वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। ठीक है बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब इसका पार्ट 4 भी कराता हूँ। तो स्टूडेंट अब एक और इजी क्वेश्चन आ गया है, ये भी जैकपॉट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चनों के दरमियान इजी क्वेश्चन। ठीक है देखो अब इसमें कह रहे हैं वो 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स और एंगल में दिया हुआ है 10 एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें कोई हाइपरबोलिक नहीं है इस 10 के अंदर, इस एंगल में, तो लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सेट कराने का भी कोई चक्कर नहीं है, वो सेट भी हुआ हुआ है पहले से। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 10 हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव देख लो, 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है 1 अपॉन, अब देखो अगर x होता तो मैं x लिखता, लेकिन x की जगह कुछ और है तो मैं वही लिखूंगा जो है 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा ये। अच्छा अब ये जो है ना 10 के साथ आएगा और एंगल का विदाउट पावर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स क्यूब। सही है। अच्छा यहाँ तक तो देखो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में, ये तो आसान चीज़ थी। ठीक है अच्छा अब देखो 10 का डेरिवेटिव वैसे तो आपको पता ही है, 10 एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है देख लो यहाँ देख भी लो भाई, ये इस पे लिखे हुए हैं सारे डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स पे क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब ले लेना। सही है तो ये हो गया आपके पास, डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अच्छा अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा यही होता है भाई, एंगल के डेरिवेटिव अलग होते रहते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो समझ आ ही जाता है। तो ये आ गया आपका, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ये इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और 1 माइनस 10 का स्क्वायर और इसका क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक करते हैं ये है, मैंने कहा था ना ये जैकपॉट क्वेश्चन है, वो इसलिए कहा था आसान है इसका निकालना। तो 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर और x का क्यूब डिवाइड में 1 और 10 का स्क्वायर। अच्छा इन्होंने ना पता क्या किया हुआ, इसको ना इन्होंने ऐसे किया हुआ है, तो अगर ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है वैसे भी समझ में आ रही है बात, ऐसे भी कर लो कोई मसला नहीं। चलो आखिरी करते हैं इसका। तो स्टूडेंट ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो मैपल के ज़रिए से होगा। मैपल यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डिफरेंशिएशन या मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हो। तो वो मैं जब चैप्टर नंबर 1 आपको कंप्यूटर पे पढ़ाऊँगा तो उसके बाद मैं फिर आपको ये उस पर करा दूँगा। इसका पार्ट 2 मैं कंप्यूटर से अपलोड करूँगा। ठीक है क्योंकि मुझे मैपल भी तो आपको कराना है ना, वो मैपल मैंने नहीं कराया अभी तक आपको। देखो भाई बात तो सिंपल है ना, क्या सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स और ये सेक हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा देखो ये u है, ये u है और ये v है। ठीक है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला लिख देता हूँ, तो u और v इक्वल टू v आ गया, u का डेरिवेटिव प्लस u आ गया और v आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
v देखो क्या है, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स, और ये आ गया। और v क्या, u क्या आ गया आपके पास, x प्लस x आ गया। अब v आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स स्क्वायर रूट x। ठीक है, चलो देखो इधर ज़रा बात समझो मेरी। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये बन हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये आ गया। आप इसका डेरिवेटिव देखो, वैसे तो यहाँ बुक में पीछे लिख के दिया हुआ है इन्होंने इसका डेरिवेटिव, कि सेक का डेरिवेटिव होता है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस और एक्स और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब इसकी जगह पे ये लिख दो, तो आ गया आपका माइनस एक्स नहीं होता, -1 होता है, सही। तो ये हो गया -1 आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ x था तो आपने x रखा, यहाँ भी x रखा, मगर यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है, x पे स्क्वायर रूट है। तो कुछ नहीं करो, बस जस्ट x पे स्क्वायर रूट रखना, सही है। बाकी सब सेम रखो, बस x की जगह पे स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर देखो, x है, x क्या है, x क्या है, स्क्वायर रूट x। तो देखो यहाँ भी x की जगह स्क्वायर रूट x, यहाँ भी x और पावर। अच्छा, अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लो, जो कि आ रहा है आपके पास x और 1/2। 1/2 जस्ट खोल के लिखा है, अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है, डेरिवेटिव अभी आगे होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स है ना भाई, ये वाई एक्स। तो ये हो गया आपका सेक हाइपरबोलिक एक्स आ गया, ये माइनस हो गया, ये आपका एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस। अच्छा देखो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो आगे लिख लिया, आगे यानी इधर आएगा, सही है, तो इसलिए आगे लिख लिया डायरेक्ट। एक्स हो गया, और इसमें से माइनस करूँगा तो -1/2 हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑब्वियस पता है। ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स हो गया। समझ में आया ना क्या किया, जस्ट इसको सॉल्व किया है मैंने, एक्स को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 1/2 आया था आगे, तो इधर लिख दिया मैंने डायरेक्ट, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर दे, ठीक है। अच्छा, इस तरह डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक। अच्छा, अब देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स हो गया 1 माइनस 1/2। ये समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, पावर में है अभी भी, और ये 2 आ गया, और ये स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम सही, लेकिन अब जगह नहीं है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, देखो यहाँ कर लेना, मैं कहता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -x। अब इसको सॉल्व कर लेते ज़रा, तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हुआ समझ में नहीं आया, चलो बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है। कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ नहीं है, देखो ये 1 माइनस 1/, 1 मिनट, 1 माइनस 1/2। ठीक है, देखो पॉजिटिव हो गई, बस यही चीज़ मैंने यहाँ लगाई, और इसी की मदद से मैंने इसे किया। तो यह आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स। वैसे तो अब मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट एक्स, और ये सेम है, देखो भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो सेम चीज़ है दोनों। अब एलसीएम ले लेते हैं, अगले स्टेप में ले लूँगा, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। एलसीएम लूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये उधर चला जाएगा 2 1 माइनस एक्स
और ये हो गया सेक इनवर्स 2 1 माइनस एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर, मगर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो 2 होल रेडिकल या स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 हाइपरबोलिक इन्वर्स और स्क्वायर रूट एक्स, इसको स्क्वायर रूट को ना से ब्रैकेट करें, -1 डिवाइडेड बाय 2 होल रेडिकल 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ। आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी, कुछ मुश्किल नहीं हुआ होगा समझने में। लेकिन अगर कुछ भी कुछ मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।